हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हमारे पास JEE मेन का एक और पेपर जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर मेटलर्जी। तो आइए देखते हैं मेटलर्जी में JEE मेन में पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और जो वीडियो आपने मेटलर्जी का देखा है उससे कितना आपको फायदा हुआ है। तो मेरे साथ आपको मेटलर्जी के क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, देन मैं आंसर करूंगा और आपको अपने आंसर को मैच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू एन ओर इलिंगन डायग्राम हेल्प टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ इट्स। इलिंगन डायग्राम से क्वेश्चन है कि इलिंगन डायग्राम किस बारे में बात करता है। ठीक है बच्चों, तो आप सारे ऑप्शन को देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग और लास्ट में थर्मल रिडक्शन। तो आपको क्या लग रहा है कि इलिंगन डायग्राम क्या बताता है? द आंसर विल बी डी, द इलिंगन डायग्राम टेल्स अबाउट द थर्मल रिडक्शन ऑफ ओर। क्लियर? तो पहले का हो जाएगा डी। सेकंड पे आ जाओ, द मॉन्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर। तो मॉन्ड प्रोसेस आपने पढ़ी होगी। एक और थे हमारे पास जोन रिफाइनिंग। तो मॉन्ड प्रोसेस बच्चों किसके लिए होती है? द प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। तो आंसर हो जाएगा ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो ढंग से देखा है, कंसेप्ट अगर आपको ढंग से मालूम है तो इजी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 3, the ore that contain the metal in the form of fluoride। तो बच्चों मैग्नेटाइट आपने पढ़ा होगा, मेलेचाइट आपने पढ़ा होगा और स्प्लेराइट आपने पढ़ा होगा। इन तीनों में आपको जो है फ्लोरीन कंटेंट नहीं मिलेगा अगर आप देखें इनके स्ट्रक्चर। और इसमें जो आंसर वो होगा बच्चों क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al F6। तो देखो फ्लोरीन आ गए यहां पर। तो क्रायोलाइट क्या है? एल्यूमिनियम का एक ओर है जिसमें कि फ्लोरीन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एसर्शन और रीजन। एसर्शन क्या बोलता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हेमेटाइट ओर इज यूज्ड। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। रीजन बोलता है हेमेटाइट इज कार्बोनेट ओर। ये बच्चों गलत है। हेमेटाइट Fe2O3। ठीक है, तो हेमेटाइट का फॉर्मूला, हेमेटाइट क्या है? एक ऑक्साइड ओर है। तो इसका मतलब जो है एसर्शन सही है, रीजन गलत है। तो सारे ऑप्शन को सही पढ़ने से आप देखोगे कि जो डी वाला ऑप्शन है, द ओनली एसर्शन इज करेक्ट, ये आएगा। 5 की तरफ बढ़े, द वन दैट इज नॉट ए कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट और कौन सा नहीं है? ठीक है, तो आप देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। देखो बच्चों, एक तो हमारे पास है सिडराइट। तो सिडराइट का फॉर्मूला क्या होता है? FeCO3। फेरिक कार्बोनेट, ये भी कार्बोनेट हो रहा है। ठीक है, मेलेचाइट, मेलेचाइट कॉपर का कार्बोनेट हो रहा है, CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और बच्चों केलामाइन की बात करें तो ये जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब इसमें बॉक्साइड आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सीधा आंसर है डी हो जाएगा। बॉक्साइट Al2O3 एंड ट्वाइस H2। ठीक है, तो डी बॉक्साइड विल नॉट बी ए कार्बोनेट और ये ऑक्साइड हो रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा है? कॉलम 1 में कुछ रिफाइनिंग मेथड दिए हैं और कॉलम 2 में जो है मेटल है। तो आपको चेक करना है कि कौन सा मेटल किस रिफाइनिंग प्रोसेस के साथ मैच करता है। तो देख लेते हैं 1 बाय 1। बच्चों जो लिक्वेशन आता है, जो लिक्वेशन जो है टिन और लेड के लिए यूज होता है, तो फर्स्ट का आ गया सी। जोन रिफाइनिंग जो है सेमी मेटल जैसे गैलियम, टिन, जर्मेनियम, इनके लिए होता है। ठीक है, तो दूसरे का गया डी। मॉन्ड प्रोसेस जो है निकल के लिए होता है ना, अभी बोला था मॉन्ड प्रोसेस निकल के लिए। और जो वन आर्किल प्रोसेस है वो किसके लिए? जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए। तो ये आ गया 4 का ए। तो सारे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, द एलॉय यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट्स। हाँ, तो ये कई बार पूछा जाता है। तो बच्चों उस एलॉय का नाम है जो एयरक्राफ्ट बनाने के लिए काम आता है, मैग्नेलम। ठीक है, और मैग्नेलम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का एलॉय होता है। ये लाइट वेट होता है और टफ होता है, इसीलिए इसका यूज एयरक्राफ्ट बनाने में काम आता है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट इज। पहला देख लेते हैं, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस इज यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम। ये गलत है बच्चों। जब जो कि जोन रिफाइनिंग प्रोसेस है वो जो है सेमी मेटल जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, इनको रिफाइनिंग करने के काम आती है। दूसरा है जिनसाइट इज ए कार्बोनेट ओर। ये भी गलत है। जिनसाइट बच्चों ZnO होता है,
ये ऑक्साइड और होता है, ठीक है। तीसरा आ जाएगा सोडियम साइनाइड कैन नॉट बी यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर, तो ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन गलत है, जबकि सोडियम साइनाइड का यूज होता है मेटलर्जी ऑफ सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड आपने पढ़ा होगा तो वहां पर हम जो है NaCN का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट में एनिलीन इज ए फ्रोथ स्टेबलाइजर, तो आपने फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में पढ़ा हुआ कुछ स्टेबलाइजर होते हैं, उसमें एनिलीन और ज़ैंथीन का यूज होता है, तो ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा डी। 9 की तरफ आओ। द आइडिया ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड केम फ्रॉम ए पर्सन एक्स एंड दिस मेथड इज रिलेटेड टू द प्रोसेस वाई ऑफ ओर। व्हाट इज एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये बोल रहा कि एक्स कोई एक पर्सन है और वो उस प्रोसेस को कर रहा है, तो एक्स कोई पर्सन है और वाई एक प्रोसेस है, तो दोनों का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो अगर सारे ऑप्शन को आप सही पढ़ोगे तो बच्चों फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या होता है कि फ्रोथ बनता है तो जो इम्प्योरिटीज होती है वो पानी में छूट जाती है और जो मेटल होता है वो फ्रोथ में आ जाता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वॉशरमैन की जरूरत पड़ेगी, फिशरमैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वॉशर वुमेन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है, ताकि ओर को हम और अच्छी तरह से क्या कर सके, उसको प्योर कर सके, तो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, लेकिन कौन सा होगा, वॉशर वुमेन होगा, तो बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे पास। लीचिंग ऑफ बॉक्साइड यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट। यस, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लीचिंग वाला मेथड बताया था आपको कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यूज करते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और साथ में सोडियम सिलिकेट बनता है, दोनों सॉल्युबल हो जाती है, क्लियर। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ए। बाकी और देख लेते हैं। द हेल हेराल्ड प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, आयरन का नहीं होता है, तो ये गलत है। पिग आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम कास्ट आयरन, ये गलत है, कास्ट आयरन पिग आयरन से बनता है। डी वाला भी देख लेते हैं। द ब्लिस्टर अपीयरेंस ऑफ द कॉपर ड्यूरिंग द मेटलर्जिक प्रोसेस इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2, CO2 गलत है बच्चों, SO2 आएगा, तो ए विल बी परफेक्ट आंसर। 11, द ओर दैट कंटेन बोथ आयरन एंड कॉपर, ठीक है। तो बच्चों आयरन और कॉपर किस में होता है, कॉपर पायराइड्स में, CuFeS2, CuFeS2। तो आयरन और कॉपर हमारे पास किसके पास होता है, आयरन पायराइड्स में, क्लियर हो गया। फॉर्मूले भी देख सकते हो, देखो मैलेचाइट और बच्चों कार्बोनेट और होता है कॉपर का, ठीक है। कॉपर पायराइड CuFeS2 बता ही दिया आपको। डोलोमाइट जो है CaMgCO3 का होल ट्वाइस, एंड एजोराइड जो है CU3CO3OH का होल ट्वाइस, तो आंसर हो जाएगा कॉपर पायराइड्स। क्वेश्चन नंबर 12, इलिंगन डायग्राम पे क्वेश्चन आया है और क्या पूछा है देखिए कि ये सारी प्रोसेस आप पढ़ोगे एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। Cu कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn फ्रॉम द 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देखो 800 डिग्री सेंटीग्रेड, Cu तो बच्चों ऊपर है, तो ये Zn का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता क्योंकि Zn की लाइन नीचे है, तो ये गलत है ना। बी वाला देखो एट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 कहीं यहां पर आएगा, 1400 है ना इधर कहीं, यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn फ्रॉम द Zn हो, तो एल्यूमिनियम की लाइन कहां है, या एल्यूमिनियम की लाइन नीचे है और Zn की लाइन ऊपर है, तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है बी। तो जो मेटल नीचे होता है इलिंगन डायग्राम में वो ऊपर वाले मेटल को इजीली रिड्यूस कर देता है, इसका मतलब इस एल्यूमिनियम का जो डेल्टा G है वो ज्यादा नेगेटिव है बजाय जिंक के, इसलिए आसानी से जिंक को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। और बाकी सारे ऑप्शन आप पढ़ोगे तो वो गलत आएंगे। जैसे सी की बात करें तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोक कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn, 500 यहां पर आएगा, कोक की लाइन जो है देखो यहां ऊपर है, तो बच्चों 500 पे तो Zn नीचे है, कोक ऊपर है, तो ये भी गलत है। डी की बात करें तो कोक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ Cu फ्रॉम द CO2, तो Cu की लाइन तो ऊपर है, कोक की लाइन नीचे है, तो कोक आसानी से Cu का एक्सट्रैक्शन करने के काम आएगा, तो ये भी गलत है ना। तो इलिंगन डायग्राम जिसने सही एकदम पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो वो क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। हेल हेराल्ड प्रोसेस इज गिवन बाय, ठीक है। तो हेल हेराल्ड प्रोसेस में क्या होता है, एल्यूमिना और ग्रेफाइट दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, तो एल्यूमिनियम एज ए प्योर मेटल आता है और ग्रेफाइट CO2 की फॉर्म में अलग हो जाता है। तो देखो कौन सी रिएक्शन है, सी वाली करेक्ट, एल्यूमिना एंड ग्रेफाइट यानी कार्बन, एल्यूमिनियम अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन किसमें बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, ठीक है। क्या पूछा है, द इलेक्ट्रोलाइसिस यूजुअली यूज्ड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग
ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है कि हम गोल्ड और सिल्वर के बाहर एक लेयर लगाते हैं, ठीक है, जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर जो है एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो बच्चों आपने लीचिंग मेथड में पढ़ा होगा कि हम लोग जो है गोल्ड और सिल्वर का CN आयन होता है उसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इस टाइप का कोई प्रोडक्ट बनता है। देखिए C14 का आंसर आ जाएगा C, यानी AuCN का होल ट्वाइस 2 माइनस और AgCN का होल ट्वाइस 2 माइनस, ठीक है, तो आंसर विल बी C। 15 कॉलम 1 में कुछ ओर के नाम दिए हैं और कॉलम 2 में मेटल दिए हैं, दोनों को आपको मैच करना है, ठीक है भाई। तो देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। अब बोला है सिड्राइट, तो बच्चों सिड्राइट जो है आयरन का ओर होता है, तो सिड्राइट मतलब FeCO3 है ना, FeCO3। उसके बाद है केलोनाइट, तो केलोनाइट जो है एल्यूमिनियम का ओर होता है, ठीक है। मैलेचाइट, मैलेचाइट बच्चों कॉपर का ओर होता है, आपने पढ़ा होगा CuCO3, ठीक है, होल ट्वाइस एंड CuOH का होल ट्वाइस यहाँ नहीं होगा, है ना। उसके बाद कैलामाइन, कैलामाइन जो है जिंक का यूज होता है, ZnCO3, दिस इज कॉल्ड कैलामाइन, है ना। तो आप परफेक्ट आंसर देखो तो 15 में क्या मैच कर रहा है, D, A का R, B का S, C का Q और D का P। क्लियर। 16 की तरफ आ जाओ। पूछा है द रिएक्शन डज नॉट डिफाइन कैल्सिनेशन। तो बच्चों कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो कार्बोनेट ओर और हाइड्रोक्साइड ओर नहीं होगा वो कैल्सिनेशन प्रोसेस नहीं है। तो देखो यहाँ पर कार्बोनेट हो रहा है, यहाँ पर भी कार्बोनेट हो रहा है, यहाँ पर ऑक्साइड हो रहा है यानी हाइड्रोक्साइड हो रहा है, ये तीनों जो है कैल्सिनेशन है। लेकिन बच्चों डी देखो सल्फाइड ओर का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कैल्सिनेशन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है वो रोस्टिंग होता है। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा डी। 17 सॉल्व कीजिए। इन हेल हेरोल्ड प्रोसेस एल्यूमिनियम इज फॉर्म्ड एट कैथ, द कैथोड इज मेड अप ऑफ। कैथोड किसका बना होता है, तो बच्चों कैथोड किसका, एनोड तो जो है हमारे पास एल्यूमिनियम का बना होता है, लेकिन कैथोड जो है कार्बन का बना होता है, और कार्बन में किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। 17 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। पूछा है द पेयर दैट डज नॉट रिक्वायर कैल्सिनेशन इज। कैल्सिनेशन प्रोसेस ऊपर मैंने आपको बताया थी हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट और किस में कन्वर्ट होते हैं, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो देखो इसमें अगर आप सारे कंसेप्ट को देखोगे तो ये कार्बोनेट हो रहा है, यहां पर भी कार्बोनेट हो रहा है, यहां पर भी जो है हाइड्रोक्साइड है, ये तीनों के तीनों जो है हीट करने पर अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बच्चों ZnO और MgO दोनों कभी भी एक साथ कैल्सिनेशन में नहीं आएंगे। क्लियर हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो पूछा है हमारे पास विच सीरीज ऑफ द रिएक्शन करेक्टली रिप्रेजेंट केमिकल रिलेशन रिलेटेड टू द आयरन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन दिए हैं, तो आयरन के केस में कौन सी बेस्ट सूट होती है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम आयरन का जो है ऑक्सीडेशन करके देन उसका रिडक्शन करेंगे। तो सारी प्रोसेस आप पढ़ोगे तो इसमें डी वाली प्रोसेस देखो। सबसे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बना हमारे पास, मैग्नेटाइट बना Fe3O4। उसके बाद इसका रिडक्शन किया CO की प्रेजेंस में तो क्या बना FeO, ये करेक्ट है, ब्लास्ट फर्नेस में ऐसा होता है। और उसके बाद FeO का दोबारा से रिडक्शन किया एट हाई टेम्परेचर तो हमारे पास आयरन एज ए मेटल की फॉर्म में आ गया। तो ये एक करेक्ट सीक्वेंस है आयरन के रिएक्शन का, तो आंसर हो जाएगा टी। 20 की बात करें तो पूछा है विच मेथड इज प्यूरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। रिएक्शन दी है, कौन से मेथड से इसको हमने ट्रीट किया है। तो देखो टाइटेनियम और आयोडीन, तो टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड बनाया और हाई टेम्परेचर फिर जो है टाइटेनियम अलग हो गया। तो टाइटेनियम और जिरकोनियम का आपने प्यूरिफिकेशन पढ़ा होगा, तो बच्चों कौन सा मेथड है, वैन आर्केल मेथड, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नो सिग्निफिकेंस, और किस बारे में है, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और to its oxide and not subjecting to the sulfide or to the carbon reduction directly। ठीक है, और यहां पर मैंने दो रिएक्शन लिखी है और इनके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली रिएक्शन में सल्फाइड का कार्बन के साथ रिडक्शन हो रहा है तो CS2 बन रहा है और डेल्टा G पॉजिटिव। दूसरी स्टेप ऑक्साइड और का रिडक्शन हो रहा है, मेटल बन रहा है और डेल्टा G नेगेटिव। डेल्टा G पॉजिटिव होने का मतलब रिएक्शन
फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी बल्कि बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है। ठीक है, और दूसरी वाली में रिएक्शन नेगेटिव डेल्टा जी के साथ आ रही है तो यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन, द मेटल सल्फाइड आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन Cl2। तो मेटल सल्फाइड इस तरफ तो नहीं जाएगा बल्कि CS2 जल्दी टूट जाएगा, तो यानी ये करेक्ट ऑप्शन है पहले वाला कि मेटल सल्फाइड ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, क्योंकि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी बल्कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो CS2 जल्दी टूटेगा बजाय मेटल सल्फाइड। क्लियर। दूसरा पढ़ो, देखो CO2 इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CS2। यस, CO2 जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है इस रिएक्शन में, जबकि इस रिएक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो भाई CS2 तो जो है जल्दी टूट जाएगा, CO2 जल्दी नहीं टूटेगा, तो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा देखिए, मेटल सल्फाइड आर लेस स्टेबल देन कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। ये ऑप्शन गलत आ रहा है। देखिए मेटल सल्फाइड आर लेस स्टेबल, जबकि बच्चों मेटल सल्फाइड जो है ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टूटना आसान है जबकि मेटल सल्फाइड का टूटना आसान नहीं है, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो यहां पर ये गलत आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। और लास्ट वाला देख लेते हैं, CO2 इज मोर वोलेटाइल देन CS2। ये गलत है बच्चों, है ना, यानी CS2 जो है जल्दी टूटेगा और CO2 लेट में टूटेगा, यानी CO2 जो है कम वोलेटाइल है बजाय CS2 के। क्लियर हो गया, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 22 पे आ जाओ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर सम मेटल प्रेजेंट एज ए इम्प्योरिटी सटल एज ए एनोड बट दीज आर। तो कॉपर के रिफाइनिंग के टाइम पे एनोड बट पे दो एटम की या दो मेटल की इम्प्योरिटीज होती है, उनको हम बोलते हैं सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो ये बस आपको याद ही रखना है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का बी। नेक्स्ट हमारे पास है 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज द बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड। तो आपको मालूम है फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड से हम लोग जो है सल्फाइड ओर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो सल्फाइड ओर कौन सा यहाँ पे, गैलेना, यानी PbS। क्लियर। चलो नेक्स्ट 24, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप लास्ट पढ़ोगे डी ऑप्शन, तो एल्यूमिना इज मिक्स्ड विद मोल्टन क्रायोलाइट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। 25, साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। तो ये था हमारे पास JEE मेटलर्जी, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।